एक राक्षस है, तोते में उसकी जान होती है, जो भी आपने यहां पर कहा, उनकी तो लाइफलाइन है, लेकिन कहीं आपकी भी राजनीतिक जमीन है इस मुद्दे के जरिए, कहीं आपको उसको मजबूत करने का मौका मिल रहा है? कहीं हम इस तरह से भी इसको देखें कि एक संदेश खाली के तौर पर एक हथियार बीजेपी को मिल गया है? हिमानी, दो बातें ये है। हाँ। एक तो हम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हम बीजेपी का लार्जेस्ट ऑपोजिशन सिंगल पार्टी ऑपोजिशन पश्चिम बंगाल में बीजेपी बनाया है। तो यह हमारा फर्ज बनता है, जहां भी हम गलत चीज देखेगा, अन्याय देखेंगे, हम ये 2 करोड़ 80 लाख लोगों का हम शत्रुपा जी यही तो वो ये कह रहे हैं कि सेलेक्टिव उठाया है, सेलेक्टिव अप्रोच है आप लोगों की, वो यही तो कह रहे हैं कि आपको वहां नहीं दिखता है। थोड़ी देर पहले मणिपुर का जिक्र वो कर रहे थे। हाँ। नहीं, ठीक है, मैं थोड़ा बताऊं। हाँ। सिलेक्टिव अप्रोच नहीं है। हाँ। क्योंकि जहां अन्याय होता है, हर जगह अन्याय होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो सरकार है वो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते, अन्याय के खिलाफ कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। ये सरकार ऐसा है, महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद एकदम भी सेंसिटिविटी नहीं दिखाता है। और इसीलिए आज इतने दिन बाद प्रधानमंत्री जब सीना तान के बारासात में खड़ा हुआ, बारासात माइंड यू इज वेरी फार अवे फ्रॉम संदेश खाली, संदेश खाली के जो औरत लोग हैं वो लॉन्च पे बैठ के बहुत दूर आए, प्रधानमंत्री को अपना दुख भरी कहानी सुनाएंगे। ये जो सेंसिटिविटी प्रधानमंत्री से लेकर हमारा सब कार्यकर्ता का जो है, आप सोचिए शुभेंदु दास जब गए थे, आप वीडियो, आप टीवी पे फुटेज देखे थे, कैसे महिला उन लोगों को एकदम। ठीक है, मैं शत्रुपा जी, ठीक है, अब बाकी मेहमानों का भी एक रिएक्शन ले लेती हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी और ममता काले जी। पहले विवेक श्रीवास्तव जी का रुख कर रही हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, ये भी कहा जा रहा है कि चुनावी साल है और हर पार्टी जो है अपने अपने हिसाब से मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है, पोलराइज करने की कोशिश इस मुद्दे के जरिए हो रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज हम लोगों ने तृणमूल कर जब उसने आप ही के चैनल के एक पत्रकार को पुलिस ने पकड़ा, एट्रोसिटीज की और गलत तरीके से कस्टडी में लेकर के गया, हम सब मीडिया के साथ थे और वृंदा करात को जाने नहीं दिया गया। बाद में बड़ी मुश्किल से अपना डेलीगेशन लेकर के गई, अधीर रंजन चौधरी को धरना देना पड़ा, तो सबने प्रोटेस्ट करा। तो किसी ने भी शाहजहां शेख को बचाने की बात नहीं कही किसी भी अपोजिशन पार्टी ने। लेकिन जो बीजेपी है दैट इज ट्राइंग टू प्ले पॉलिटिक्स। ठीक है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है वो आए हैं और महिलाओं से बात करना चाहते हैं, लेकिन सिलेक्टिव अप्रोच है। किसी ने यहाँ मणिपुर का नाम लिया, मुझे मिल रहा है, लेकिन आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूं, मैं दोबारा आपके पास लौट रही हूं, ये प्रॉब्लम मैं एक बार फिक्स करवाती हूं। तब तक मैं ममता काले जी का यहां पर रुक कर रही हूं। ममता काले जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, कानून व्यवस्था जो है वो एक बड़ा इशू है यहां पर, और जो राज्य सरकार है वो उसको उस तरह से हैंडल नहीं कर पाई, वो भी स्पेशली तब जब महिला मुख्यमंत्री हैं, जिनसे और उम्मीद यहां पर की जा रही थी कि संवेदनशीलता थोड़ी सी दिखाएं या थोड़ी वो गंभीर होंगी इस तरह के मामले को लेकर कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हो तो वो मीलों चलकर आती हैं उनसे मिलने के लिए, अपनी पीड़ा उनको बताने के लिए। जी हिमानी जी, धन्यवाद। जैसा आपने सही बोला है कि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, महिलाओं की इज्जत का मुद्दा है, उनके ऊपर हुए दुराचार व्याभिचार का मुद्दा है, यानी कि उनकी जिंदगी का जो पूरा सार है ना, उसके खत्म और तार-तार होने का मुद्दा है। आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब वेस्ट बंगाल में गए तो देखने वाला मंजर था, सारी महिलाएं सड़कों पर थी। जो महिलाएं डरती है सड़कों पर आने पर, वो सड़कों पर थी। सारी महिलाएं मोदी जी के पास अपना दुखड़ा दर्द लेकर के जाना चाहती थी। संदेश खाली की महिलाओं ने उनके से मिलकर के अपना दुख बताया। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है, भरोसा है कि ये हमारे परिवार के वो अभिभावक हैं, वो हेड हैं जो हमको इन दरिंदों से बचाएंगे, जो हमको न्याय दिलाएंगे, जो हमारी इज्जत में के आगे एकदम ढाल बन करके खड़े हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात बोलना चाहती हूं कि निर्ममता बनर्जी, जिन्होंने अपने शासन काल में यह दिखाकर रख दिया है कि उनको महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है, महिलाओं की इज्जत, महिलाओं का जीवन तेल लेने जाए, वो सिर्फ और सिर्फ एक दरिंदे को बचा रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। मैं आश्चर्य में कल से पड़ी हुई हूं, आदरणीय हाईकोर्ट ने बोला है कि उसको सीबीआई को दे दो, वो कुख्यात अपराधी है, महिलाओं का दोषी है, लेकिन एड़ी से चोटी का जोर लगाती हुई ममता बनर्जी इस दरिंदे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। आप सोचिए ऐसा क्या है इसके पेट में, ऐसे कौन से राज हैं जिनके बाहर निकलने से ममता बनर्जी डर रही है और सीबीआई के हाथ तो इसको नहीं दे रही है। क्या हो जाएगा सीबीआई को अगर दे दिया जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? अवमानना कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी आप बोल दिया गया। संदेश खाली नहीं पहुंच पाई ममता बनर्जी।
बनर्जी कि भैया ये नहीं चलेगा, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन कोर्ट में पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी आपको फटकार के बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, मतलब इतना ऐसा क्या राज छुपा कर बैठा हुआ है कि अगर सामने आ जाएगा कुछ तो पता नहीं क्या तार हो जाएगा कि आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। और अभी भी वहां पर जो टीम है सीबीआई की वो बैठी हुई है पुलिस मुख्यालय में, आप लोग हैंडओवर, आप जो सीआईडी की टीम है वो कर ही नहीं रही है। ये कैसी हट है? भक्षक की रक्षक बन गई है, सीआईडी भक्षक की रक्षक बन करके बैठी है। अनिर्बान जी क्विक रिएक्शन, फिर मैं वरुण पुरोहित जी का रुख करूंगी। अभी मैडम कह रही थी कि मोदी जी बारासात आए हैं, बंगाल में आए हैं सुनने के लिए, संदेशखाली की घटना सुनने के लिए। अभी तक इतने महीने गुजर गए, एक बार तो मणिपुर जा नहीं पाए। वो जैसे क्रोकोडाइल टीयर्स उन्होंने बहा दिया, कैमरा के सामने कुछ बोल दिया, उसके बाद आज तक नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? अरे चार्जशीट हो गए हैं, आप जाइए। एक एक करके अभी तक मणिपुर, आपको क्या पता है? आपको क्या पता है? महीनों तक मणिपुर चलता रहा। आप अपने प्रधानमंत्री को कहिए, नरेंद्र मोदी जी को कहिए। अनिर्बान जी आप फिर वही कर रहे हैं। अनिर्बान जी, अनिर्बान जी, अनिर्बान जी एक सेकंड, शत्रुपा जी एक सेकंड। अनिर्बान पहले मणिपुर जाए। अनिर्बान जी, अनिर्बान जी मैं नहीं कह रही कि मणिपुर जो हुआ वो सुनिए, मणिपुर जो हुआ उसको कोई समर्थन नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन सुनिए ना, आप ये किस तरह का कंपैरिजन कर रहे हैं? सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? अनिर्बान बनर्जी फिर आप कहेंगे बोलने नहीं दे रही है, फिर आप कहेंगे अगर कुछ भी अनर्गल बोलते रहेंगे, आप तर्क कुतर्क करते रहेंगे तो ये थोड़ी कि आपको बोलने दिया जाएगा। अनिर्बान बनर्जी मैं फिर पूछ रही हूं आपसे, ये किस तरह का कंपैरिजन है? आपको लग रहा है कि ये सही कंपैरिजन है? खिलाफ तो आप बोलने नहीं देंगे, वो सबको। अरे बीजेपी के खिलाफ की क्या बात है? मैंने कहा क्या कि मणिपुर में जो हुआ उसको कोई सपोर्ट करता है? मैंने कहा ना आपको सिलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है। मैंने कहा ना सिलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम है। नरेंद्र मोदी वहां क्यों नहीं गए? आप सवाल उठाइए। हाँ तो पूछिए ना, पूछिए। लेकिन संदेश खाली क्या ममता बनर्जी गई? प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? पूछिए, बिल्कुल पूछिए, लेकिन ये भी बताइए कि ममता बनर्जी संदेश खाली अब तक क्यों नहीं जा पाई? क्यों नहीं जा पाई? आप पूछिए कि मोदी जी गए कि नहीं गए, पर ये बताइए पहले कि ममता बनर्जी क्यों नहीं गई अब तक संदेश खाली? हम बताएंगे, क्रोनोलॉजी पे आइए। मणिपुर गए प्रधानमंत्री जी? प्लीज, ये महिलाओं की आपका टेप अगर ये यहाँ पर बंद हो जाए, कुछ आगे आप बढ़े तो बात करिए, वरना मैं अपने दूसरे मेहमान का रुख करती हूँ। मैं वक्त जाया नहीं करना चाहती। डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री गए थे मणिपुर, बताइए। थोड़ी सी संवेदनशील, मतलब आपके पास कुछ कहने को है नहीं, थोड़ी सी शर्म कर लीजिए अनिर्बान बनर्जी। मुझे समझ नहीं आता है कि टीएमसी के जितने भी प्रवक्ता हैं उनको हुआ क्या? आपकी टेप यहीं पर अटक गई क्योंकि आप जवाब नहीं देना चाहते। आपके पास जवाब है ही नहीं तो क्या जवाब देंगे आप? हाँ तो बीजेपी के खिलाफ आप सुनेंगे नहीं, बीजेपी के खिलाफ कोई भी बोलेगा। अरे आपका कोई प्रॉब्लम है क्या अनिर्बान बनर्जी? कोई प्रॉब्लम है आपका? मणिपुर थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखा दीजिए।